Assalamu alaikum class. I hope you will be fine. Yesterday we studied about atmosphere, the layers of atmosphere, the temperature ranges, the height, the name of the regions which were troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Today students we will study about troposphere, stratosphere in detail. Troposphere is that sphere where we are living. जब हम अपनी ज़मीन से अपवर्ड 12 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं द लेयर इज़ कॉल्ड द स्फीयर इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के टू मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हैं नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये टू गैसेस हैं जिनसे 99% जो वॉल्यूम है अर्थ सरफेस का वो कंप्राइज है, दो गैसेस से। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी होते हैं, लेकिन ये निग्लिजिबल हैं। लेकिन इनका ट्रोपोस्फेयर के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है टेम्परेचर को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का टेम्परेचर को। हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की वजह से। एज वी ऑल नो, डे बाय डे पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, इस तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो डे बाय डे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बर्न होंगे, उनकी कंबस्टन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगी। तो डे बाय डे जो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टेम्परेचर को, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है, और वाटर वेपर्स भी इसके अंदर बहुत बहुत अहम जो रोल है वो अपना मेंटेन करते हैं, जो हमारे टेम्परेचर का, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको बैलेंस करते हैं। बोथ ऑफ दीज गैसेज अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू बट अब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। अब ये जो गैस है ये क्या करती है, हमारे जो विजिबल लाइट है उसको अपने अंदर से पास अलाउ करती है, उनको पास होने देती है, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो हमारी अर्थ सरफेस से रिलीज़ हो रही हैं, इमिट हो रही हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। Therefore, these gases absorbs much of the outgoing radiations and warm the atmosphere. इसलिए जो outgoing radiations हैं जो हमारी अर्थ सरफेस से रिलीज़ हो रही हैं उनको क्या कर रही है, absorb कर रही है और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही है। As the concentration of gases decrease gradually with the increase of altitude, हम लोगों ने कल भी स्टडी किया था, जैसे जैसे एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, या जैसे जैसे हम अपनी ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, जो गैसेस है उसकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, एज वेल एज़ प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम अपनी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर जितना ज़्यादा हम ट्रैवल करते हैं 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। दिस इज़ द रीजन वेयर ऑल द वेदर अकर, ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन। जितनी भी फ्लाई हैं वो इसी रीजन में होती हैं। और 1 किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, 1 किलोमीटर जैसे जैसे रीजन इंक्रीज़ कर रहा है हमारा, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। सो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने कल पढ़ा था हमारे एनवायरनमेंट में 0.03% है, जो कि निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था नाइट्रोजन 78% पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर 99% वॉल्यूम हमारा अर्थ सरफेस का कंप्राइज किया हुआ है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% है। तो ये निग्लिजिबल है, इसकी अमाउंट निग्लिजिबल है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत सिग्निफाई है। सो सेकेंड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट जो रीजन है, जो एरिया है जो स्टार्ट होता है वो आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब 12 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, अबव टू 12 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जो रीजन है वो स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन है, 50 किलोमीटर तक। अब इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता 2 डिग्री सेल्सियस से। अब जैसे जैसे हम ट्रैवल करेंगे 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अब इसके अंदर ओजोन प्रेजेंट होता है, आपको पता है ओजोन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है।
इन दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की जो रीज़न है वो ओजोन है। विद इन दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब स्ट्रेटोस्फेयर की 3 लेयर्स है, लोअर लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर। जैसे आप लोगों के नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनी हुई है, हम उस डायग्राम पे जाएंगे। यहाँ गौर करें, ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर है, ये अपर स्ट्रेटोस्फेयर है। अब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे जो हमारा टेम्परेचर है -58 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी क्या होती है, मैंने कल आप लोगों को बताया था, जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। अब देखें लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर और अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर और मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में आप लोगों को पता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पर टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अपर लेयर पे -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, तो अब जो ओजोन की फॉर्मेशन है और जो ओजोन की ब्रेक डाउन है वो इन तीनों रीजन्स में डिफरेंट होगी। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आप लोगों को पता है टेम्परेचर क्या है, कम है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लो होंगी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा अपर लेयर में उतनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। अब लोअर रीजन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो लो है, तो यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन नहीं होगी। मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर और अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक्टिविटीज़ होंगी। सबसे पहले हम अपर स्ट्रेटोस्फेयर को अगर देखें, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की ब्रेक डाउन होगी, बिकॉज अपर स्ट्रेटोस्फेयर में हमें पता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर अब्जॉर्ब्स हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, इट ब्रेक्स डाउन। ओजोन की ब्रेक डाउन होगी मोनोटॉमिक और डायटोमिक ऑक्सीजन में। O को हम कहेंगे मोनोटॉमिक, O2 को कहेंगे डायटोमिक। अब इसके अंदर ओजोन की ब्रेक डाउन होगी और हमारे पास O और O2 बनेगा। जबकि मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट जो हमारे पास रेडिएशंस हैं उनकी जो लाइट है वो कम होगी। लोअर में तो बिल्कुल ही लो होगी, इसके अंदर लेस होगी। अब इसमें क्या होगा, जो हमने फर्स्ट अपर लेयर में ओजोन को ब्रेक डाउन करके मोनोटॉमिक और डायटोमिक ऑक्सीजन बनाए होंगे वो रिकम्बाइन होके ओजोन को बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखें अपर लेयर अब्जॉर्ब्स हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, इट ब्रेक्स डाउन इनटू मोनोटॉमिक डायटोमिक ऑक्सीजन। अब हमारे पास यहाँ एक ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये इसकी हाई एनर्जी है इसके पास। अब ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा डायटोमिक में और मोनोटॉमिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो लेस है। अब यहाँ पे मोनोटॉमिक और डायटोमिक रिकम्बाइन होकर ओजोन बनाएंगे। अब जब वो ओजोन बनाएंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें हीट रिलीज होगी। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, दस ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन द मिड एटमॉस्फेयर। अब आप देखें ना अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन था ना लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की फॉर्मेशन हुई है। अपर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की ब्रेक डाउन हुई है। जो ब्रेक डाउन से हमारे पास मोनोटॉमिक और डायटोमिक आए थे, मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में वो रिकम्बाइन होकर उन्होंने ओजोन बनाया है। जबकि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रिसीव्स वेरी लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दस मोनोटॉमिक ऑक्सीजन इज नॉट फाउंड हेयर एंड ओजोन इज़ नॉट फॉर्म्ड हेयर। अब इसमें हमारे पास अल्ट्रावायलेट में जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो बहुत लो होंगी हमारे पास, इसमें और जो मोनोटॉमिक होगा वो फॉर्म नहीं होगा, इस वजह से ओजोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लूटेंट्स। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस चाहे वो हमारी एयर में हो, हमारी सॉइल में हो, हमारे वाटर में हो, वो प्लूटेंट होता है। आप देखें द प्लूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल डैट प्ल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, केमिकल नेचर हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकती है, परसिस्टेंस है। अब केमिकल नेचर, जो प्लूटेंट आके ऐड हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारी सॉइल प्ल्यूट हुई है तो हम देखेंगे जो केमिकल आके हमारी सॉइल को प्ल्यूट हो रहा है उसकी नेचर क्या है, कितनी अमाउंट में वो आके हमारी सॉइल को प्ल्यूट कर रहा है, हमारी एयर को प्ल्यूट कर रहा है, हमारे वाटर को कितनी अमाउंट में उस केमिकल ने आके कॉन्टिमिनेट किया है, कितना आके उसने हमारे एनवायरनमेंट में प्ल्यूट किया, उसकी अमाउंट कितनी थी,
उसकी कंपोजिशन क्या है, वो आके किस हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है। These pollutants are being created or discharged to the environment by human activities। अब जितने भी pollutants हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में पैदा हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। दे मेक द इन्वायरमेंट, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, these थ्री एयर, वाटर एंड सॉइल आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जब ये हार्मफुल होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन करें पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? आर दो सब्सटेंस विच कॉज पोल्यूशन, जो पोल्यूशन को कॉज करने की वजह बनते हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं। और वो सब्सटेंस दैट मेक समथिंग इम्प्योर, जो हमारे प्योर इन्वायरमेंट को आके इम्प्योर कर रहा है, या चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, वो आके हमारी किसी भी प्योर चीज़ को जो आके मटेरियल इम्प्योर करता है, कॉन्टिमिनेट करता है, उसे कॉन्टिमिनेंट कहते हैं। और जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं उसे पोल्यूशन कहते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो एयर को पोल्यूट करती हैं, जो सब्सटेंसेस आके एयर को डैमेज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूशन। इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मे बी हार्मफुल। Even a beneficial substance beyond a specific concentration may be harmful. Air pollutants change the weather, badly affect the human health, damage the plants, destroy building. अब जो इनकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है किसी भी चीज़ की, उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर वो रिलीज़ हो रहा है तो वो हमारे लिए नुकसान, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब वो हमारे वेदर को एनवायरनमेंट कर सकता है, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को एनवायरनमेंट कर सकता है, वो हमारे जब सोइल को डैमेज करेगा तो बेसिकली उसे एक्वेटिक लाइफ, प्लांट डैमेज होंगे। अगर वो हमारे आके एनवायरनमेंट की, हमारी एयर को डैमेज कर रहा है तो उससे हमारी बिल्डिंग्स, हमारी हेल्थ, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, जैसे एसिड रेन हमने लास्ट 11 या 10th चैप्टर में पढ़ा था, वो आके हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर रहा है। तो इस तरीके से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आके हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो इसमें 2 टाइप्स के पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे डे बाय डे हमें पता है ऑटोमोबाइल्स, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्रीज़, डे बाय डे जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीज़ होने की वजह से डे बाय डे हमारे रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके नतीजे में ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल फ्यूल्स कंबस्ट कर रहे हैं और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है और डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, अमोनिया और फ्लोराइन जो है, फ्लोरीन है, उसके ऑक्साइड्स और डिफरेंट गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्ट रिलीज़ हो रहे हैं किसी भी कंबस्टन की वजह से या ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब जो ये हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। दे मे बी सल्फ्यूरिक एसिड, दे मे बी कार्बोनिक एसिड, दे मे बी नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंट है, वो हम अपने कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज तक के टॉपिक का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दे कैन आस्क।